हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक करते हैं आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स क्या है, राइट। वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या करना कर नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं आपके इस रिलेशन में आपके रिगार्डिंग, राइट। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप कांटेक्ट में भी हैं या नो कांटेक्ट में भी है। नो कांटेक्ट में तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, कांटेक्ट में भी हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अगर आपके व्यक्ति आपसे अभी एक्सप्रेस नहीं किए हैं तो ये चीज़ें, तो वो नेक्स्ट आपके इस कनेक्शन में आपके लिए क्या करने वाले हैं वो चेक करेंगे, ठीक है। तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही इसको अपनी सिचुएशन से फिट करना। टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, राइट। और ये सभी जेंडर जोडियाक वालों के लिए, आप जिस भी जेंडर के हैं, जोडियाक के हैं, राइट, आप जिस भी एज की ग्रुप के हैं, राइट, आप ये अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इसको कंसिडर कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में, बस इसको अपनी, ठीक है, सिचुएशन से कंसिडर करके देखना आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आपके व्यक्ति से नो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, लीस्ट कांटेक्ट में हो, कमिटेड रिलेशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, ब्रेकअप चल रहा है, यूनियन में हो, उसके अकॉर्डिंग ही देखना, ठीक है। वो नेक्स्ट क्या करने की सोच रहे हैं आपके इस कनेक्शन में आपके टुवर्ड्स आपके व्यक्ति। तो आप फोकस कीजिए व्यक्ति पे, अपने कनेक्शन पे, अपने व्यक्ति पे ईश्वर से प्रे कीजिए। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए कलेक्टिव विवर्स के व्यक्ति इस टाइम पे इनके कनेक्शन में नेक्स्ट क्या करने की सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या करने की सोच रहे हैं, नेक्स्ट क्या करने की सोच रहे हैं इनके कनेक्शन में, इनके टुवर्ड्स व्यूवर्स के टुवर्ड्स इनके व्यक्ति क्या करने की सोच रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन यांग मैस्कुलिन एनर्जीज, मेल हो सकते हैं आपके व्यक्ति, कुछ व्यूवर्स के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। आपके लिए कुछ तो सॉलिड करने की सोच रहे हैं, राइट। अभी कार्ड्स और अनफोल्ड कर लेते हैं, क्या आपके लिए नेक्स्ट आपके कनेक्शन में करने की सोच रहे हैं आपके व्यक्ति आपके टुवर्ड्स विवर्स के व्यक्ति विवर्स के टुवर्ड्स क्या करने की सोच रहे हैं। वन मोर, क्या करने की सोच रहे हैं विवर्स के व्यक्ति विवर्स के टुवर्ड्स, राइट। सो वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड, शॉकिंग, होपिंग, नरिश एंड ओपन हार्ट, राइट। देखिए आपकी तरफ आपके पार्टनर आपके व्यक्ति नेक्स्ट क्या करने की सोच रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली देखो आप लोगों में, अगर आप कांटेक्ट में भी हो या नो कांटेक्ट में हो, आप लोगों की कनेक्शन में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई शॉकिंग मोमेंट्स रहे हैं, ठीक है। अब वो उन्होंने अपनी ईगो से आपसे, ठीक है, डील किया हो पास्ट में, या लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस रहे हो, किसी वजह से लड़ाई झगड़े हो गए हों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने को लेकर के, एक्शन लेने को ठीक है, एक्शन लेने के लिए कनेक्शन के टुवर्ड्स इसकी स्टेबिलिटी के, ठीक है, कमिटमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्लैशेस हुए होंगे आप लोगों के पास्ट में, राइट, जिससे कि मे बी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ कुछ व्यूवर्स का, या कुछ व्यूवर्स की बातचीत बंद हो गई है, या कुछ व्यूवर्स सेपरेशन में है, यूनियन में भी है तो, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है उतनी, राइट। तो आपके व्यक्ति आपकी इस कनेक्शन में क्या करने की सोच रहे हैं। देखो मैनिफेस्ट तो वो कर रहे हैं, आप भी हो सकते हो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें रिसेप्टिविटी, राइट, ओपन हार्ट, अपना हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, ठीक है, आपके टुवर्ड्स ओपन करें, एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं नेक्स्ट इस रिलेशन में को ग्रो करने की सोच रहे हैं, राइट, या इसमें सोल्यूशन करने की सोच रहे हैं, राइट, या अगर आप लोगों के लिए वो वनरेबल नहीं थे पहले, तो अब वनरेबल होने की सोच रहे हैं। अब ईगो से ना डील करके, रैशनल ना डील करके, ठीक है, इमोशनल लेवल पे आपसे डील करने की सोच रहे हैं, राइट। और इस रिलेशन को ग्रो करने की सोच रहे हैं। और मे बी आप लोग मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स का, या कुछ फॉर सम ऑफ यू उन व्यूवर्स के लिए ये उनके डिवाइन मैस्कुलिन है, आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, राइट, या
तो आप भी हो सकता है मैनिफेस्ट करें, आपके व्यक्ति भी आपको ये मैनिफेस्ट करें, होपफुल हो रहे हैं अब आपके लिए, ठीक है, होपफुल हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, इसमें इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होने के लिए, आपके रिलेशन की को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इसमें ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, राइट। या क्योंकि टर्मोइल अनस्टेबल अफेक्टेड रहा है आपका कनेक्शन, आपका आपके व्यक्ति से किसी ना किसी रीज़न से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने को लेकर के, या स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने को लेकर के, या कमिटमेंट प्रोवाइड करने को लेकर के, या इनिशियल या रिक्वायर्ड एक्शंस ना लेने के की वजह से, या ईगो क्लैशेस की वजह से, या आपके पार्टनर, आपके व्यक्ति वो अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस थे, ठीक है, अपना करियर, अपना जॉब, अपना तो उस चीज़ को लेकर के कि वो आप पे फोकस नहीं करते थे, तो ये चीज़ों को लेकर के अगर आप कुछ पास्ट में इश्यूज रहे थे आप लोगों के, तो अब वो देखो आपको कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपके व्यक्ति आपको सोशल नेटवर्क के थ्रू, राइट, एंड कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं आपसे नेक्स्ट। और ये रिलेशन के लिए होपफुल है, और इसमें होप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, फेथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, और आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की सोच भी रहे हैं, कमिटमेंट प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं। और इस कनेक्शन को देखो, वेडिंग से रिगार्डिंग कुछ इश्यूज रहे हैं आप लोगों की, शादी की कमिटमेंट ना देना या फुलफिल ना करना मैरिज की कमिटमेंट को, या मैरिड हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लेना, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब इस चीज़ों के लिए वो प्रिपेयर्ड हो रहे हैं आपके कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, आपको प्रोवाइड करने के लिए इस कनेक्शन में वो कमिटमेंट, वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी। और पहले वो बहुत ज़्यादा रैशनल माइंड से डील करते थे, प्रैक्टिकलिटी से डील करते थे, अब आपके लिए वनरेबल होने की सोच रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, राइट, एंड हार्टली कहते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की सोच है, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने की सोच है, और अब इमोशनली भी थोड़ा सा आपसे कनेक्ट होने की सोच रहे हैं, और इमोशनली डील करने की भी सोच रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा रैशनल डील किया उन्होंने, ठीक है। क्या सोच रहे हैं विवश के व्यक्ति, क्या इंटेंशन है नेक्स्ट, क्या करने की सोच रहे हैं विवश के व्यक्ति, विवश के टुवर्ड्स, विवश के व्यक्ति विवश के टुवर्ड्स क्या करने की सोच रहे हैं। राइट, सो वी हैव पैशन, allow your heart and soul to sing with joy, राइट। अब अपना हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं, हार्ट ओपन कर रहे हैं आपके व्यक्ति, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होने की सोच रहे हैं, इमोशनली डील करने की सोच रहे हैं, अपनी हार्टली डिज़ायर्स को, हार्टली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और कितना पैशन है आपके टुवर्ड्स, और वो आपके रिलेशन को में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, राइट। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, राइट। हो सकता है कुछ डिफरेंसेस है आप लोगों में, रिलीजियस फैक्टर है, या स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोग इतने अलाइनमेंट में नहीं है अभी, आप ज़्यादा अलाइनमेंट में है, आपके व्यक्ति उतने अलाइनमेंट में नहीं थे, ठीक है। आप स्पिरिचुअली डील कर रहे थे, आपके व्यक्ति प्रैक्टिकलिटी से डील कर रहे थे, या फिर कास्ट, एज, कम्युनिटी, कल्चर का कोई डिफरेंस है आप लोगों में, राइट। तो उन डिफरेंसेस को समाओ भूल करके, मिटा करके, आपके टुवर्ड्स वनरेबल होने की सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं, राइट। इस कनेक्शन के लिए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, होपफुल हो रहे हैं, राइट। फेथ 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 क्रिएट करने, अगर फेथ इश्यूज था आप लोगों को तो ट्रस्ट इश्यूज, तो अब वो देखो, अब उनमें फेथ नहीं था तो वो फेथ जागृत कर रहे हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज था तो अब ट्रस्ट वो भी कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, और आपको अगर फेथ नहीं है या ट्रस्ट नहीं है तो आपके को वो भरोसा दिलाने की, ठीक है, सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको भरोसा दिलाना है इस रिलेशनशिप को लेकर के, और ये रिलेशन को वो नर्चर करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, राइट। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, द एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, राइट। और वो देखो माफ़ी मांगने की भी सोच रहे हैं आपसे, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, राइट। आपसे माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं, अगर पास्ट में उन्होंने आपसे ईगो से डील किया, या आपको कमिटमेंट नहीं दी, या खुद पे फोकस रहे, अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज किया, राइट, ईगो से डील किया, रैशनली डील किया,
गुस्से से डील किया, वट एवर, तो उस चीज़ों के लिए वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और आपसे अब हार्टली लेवल पे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। अब ठीक है, आपके व्यक्ति नेक्स्ट इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में आपके टुवर्ड्स गेटिंग टू नो ईच अदर मे बी कुछ रिलीजियस फैक्टर थे, कुछ डिफरेंसेस थे, या तो स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, या फिर कास्ट, एज, कम्युनिटी, कल्चर, धर्म का कोई डिफरेंस हो सकता है। तो उसके कारण से ना वो अपने डिज़ायर्स को, अपनी फीलिंग्स को, मे बी अभी जिनके व्यक्ति ने कमिटमेंट नहीं दिया, एक्सप्रेस ही नहीं किया, तो इस वजह से एक्सप्रेस नहीं करते थे। ठीक है, या आपके व्यक्ति कहीं और इंगेज हैं, कुछ व्यूअर्स के व्यक्ति कहीं और कमिटेड थे, उस वजह से ठीक है नहीं वो एक्सप्रेस करते थे। कुछ व्यूअर्स के व्यक्ति ठीक है ईगोस्टिक थे, इमोशनल लेवल से पे डील नहीं करते थे। तो जिस भी तरीके का डिफरेंसेस था, आप वो डिफरेंसेस को भूल करके आपसे अपनी उससे माफ़ी मांग के आपकी तरफ वनरेबल हो रहे हैं और आप अपना हार्ट ओपन करें, अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं नेक्स्ट इस रिलेशन में। वो मैनिफेस्ट करें आपके रिलेशन में को, इसमें वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जानना, अपनी फीलिंग्स को आपसे रिवील करना, अपनी डिज़ायर्स को, अपने प्यार को रिवील करना, जैसा कि उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस फैक्टर, सम डिफरेंसेस, सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस, राइट, थे या है, उसके कारण अब वो अपनी कहते हैं ना इनर मोस्ट सेल्फ्स को आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपका बॉन्ड डीपन हो जाए। ठीक है, उनके लेवल, उनकी सोल लेवल पे तो डीपन हो गया है, उनको रियलाइजेशन हो गया कि आपसे प्यार उनका बहुत डीपन है। ठीक है, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता और वो भी आपको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते चाहते हुए भी, और आपकी टुवर्ड्स जो उनको टुवर्ड्स आपकी टुवर्ड्स उनको फीलिंग्स एक पुल फील होता है, तो उसको ठीक है डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ व्यूअर्स का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, तो इररिजिस्टेबल होते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस, क्योंकि सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं ना वो, राइट। या गेटिंग टू नो ईच अदर्स, ठीक है, आपकी फीलिंग्स के बारे में जानना, आपकी डिज़ायर्स के बारे में जानना, अपनी डिज़ायर्स व्यक्त करना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना, अपना प्यार व्यक्त करना। तो ठीक है, तो इस चीज़ों की प्लानिंग करें। तो कम्युनिकेशन अगर जिनका नहीं था, या ठीक है नो कांटेक्ट में थे, या लीस्ट कांटेक्ट में, सेपरेशन में, तो आपको कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, और कांटेक्ट में ही थे और बहुत ज़्यादा वो सेल्फ फोकस हो रखे थे आपके व्यक्ति। ठीक है, अहम के कारण, या फिर अपनी सेल्फ ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, अपने करियर, अपनी जॉब, अपनी ठीक है मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को। तो अब आपकी तरफ ठीक है वो आपको टाइम देंगे। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। प्लेफुलनेस, वही प्लेफुलनेस, अगर आपके रिलेशन में जैसे पहले हुआ करता था ना, प्लेफुलनेस, लव, जॉय, फन, हैप्पीनेस, वो चीज़ें क्रिएट करने की सोच रहे हैं। और जिनके व्यक्ति ने अभी तक तो ये चीज़ें एक्सप्रेस ही नहीं की, तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, कि आपसे उनको एक फन फील होता है, रोमांस फील होता है, यूथनेस फील होती है, जॉय फील होता है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हो सकता है कि आपके व्यक्ति से आपका ब्रेकअप हुआ है, या नो कॉन्टैक्ट में हो, या सेपरेशन में हो, या ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, यूनियन में होते हुए भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, इश्यूज हो गए हैं कुछ, तो आपके व्यक्ति इस आपके कनेक्शन को ठीक है एक चांस देना चाह रहे हैं और आपसे एक चांस मांगना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए, इस रिलेशनशिप को रीस्टैब्लिश करने के लिए, राइट। इस रिलेशनशिप पे, इस कनेक्शन पे वो एफर्ट्स करना चाहते हैं। अब ये इस पार्टनरशिप पे, अपनी इस लव पार्टनरशिप पे वो एफर्ट्स करना की सोच रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये हो सकता है कि आपको आपके व्यक्ति से ये चीज़ें ठीक है रिसीव हो, राइट। वो मैं एक्शन में भी चेक कर लूँगी। चलो टैरो से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, मीन्स एनर्जीज चेक करके व्यूअर्स के व्यक्ति क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट इनके रिलेशनशिप में, इनके कनेक्शन में, व्यूअर्स के टुवर्ड्स क्या करने वाले हैं। किंग ऑफ वैंड्स, आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, अथॉरिटेटिव इन द सेंस कि उनके पास नेम फेम है उनका, मीन्स राइट। बहुत रोमांटिक, पैशनेट, अपने करियर को लेकर के भी और लव में भी,
ठीक है, इनके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करती है। अगर ये मेल हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फीमेल्स पसंद करती हैं, राइट। या आप मेल हो तो आपको बहुत ज़्यादा फीमेल पसंद करती हैं, राइट। और आपको ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग अट्रैक्टिव मानते हैं। और ये खुद मेल है तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा चार्मिंग अट्रैक्टेड है। और ये आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इसको प्रैक्टिकलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए, राइट। इसमें पैशन, लव, जॉय, रोमांस क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास में इन्होंने अपनी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कमिटमेंट से, या आपके इस कनेक्शन से मूव ऑन किया था, या कहते हैं ना एक कदम पीछे हो जाना, एक कदम पीछे हो गए थे, राइट। क्योंकि ये अहम में आ गए थे, या तो अहम में थे, या फिर अपने अपने को प्रायोरिटाइज करे थे, अपना करियर, अपना जॉब, अपना मनी, अपनी ग्रोथ, अपना उनको जिसमें वो लग रहा था ज़्यादा फ़ायदा, चाहे वो रिलेशनशिप था, चाहे इनके करियर था, या अपने ईगो से ही डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, प्रैक्टिकल, रैशनल, हार्ट की, दिल की सुन नहीं रहे थे। एरीज, लियो, सेज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है साइन ज़ोडिएक आपके व्यक्ति का या आपका। फेब्रुअरी बॉर्न हो सकते हैं आपके व्यक्ति या आप। नंबर 2 रेजोनेट कर सकता है, नंबर 11 रेजोनेट कर सकता है, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। पाइसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है साइन। क्या प्लान करें व्यूअर्स के व्यक्ति, व्यूअर्स के टूवर्ड्स इस रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, इस पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। इसको एक चांस देना चाहते हैं, इसको नर्चर, इसको ग्रो करना चाहते हैं, इसको स्टैब्लिश या फिर रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं। बट 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं किस तरीके से होगा ये, क्योंकि हो सकता है अभी या तो उनको करियर इशू है, फाइनेंस इशू है, स्टडी पे फोकस करना है, या फिर फैमिली में नहीं अलाउ कर रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, और ये भी हो सकता है कि कास्ट की, एज, कम्युनिटी का कोई इश्यूज है, या फिर कहीं और इंगेज है, किसी काम में इंगेज है, या किसी और रिलेशन में इंगेज है। तो बट अब आपके लिए आपकी तरफ इंगेज होना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड सोच रहे हैं किस तरीके से इसको अकॉम्प्लिश करें। 2 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़े से डाउट में भी हैं कि अकॉम्प्लिश होगा नहीं होगा, क्रिएट होगा नहीं होगा, आप उनको अलाउ करोगे या नहीं करोगे, आप रिसेप्टिव हो या नहीं हो उनसे ये रिलेशन को स्टैब्लिश या रिस्टैब्लिश करने के लिए, इसमें फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, राइट। वैसे तो वो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, अपने इरादों के, कहते हैं ना, इरादों से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बट क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा उनको फियर है अपने डिसीजन को लेकर के। रैशनल लेवल पे जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा सा इनको फियर है कि ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी स्टैब्लिश, क्योंकि कोई इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी या थर्ड इश्यूज़ हो सकते हैं इनकी लाइफ में। इनका करियर हो है, जॉब है, या फैमिली नहीं अलाउ कर रही है बिकॉज ऑफ द कास्ट, एज, कम्युनिटी, या ये कहीं किसी और, कुछ व्यूअर्स के व्यक्ति किसी रिलेशन या इंगेजमेंट में किसी और उसके कारण, या पास्ट में ईगो से डील किया। किंग ऑफ वैंड्स, ईगो, 9 ऑफ सॉर्ड, बट जैसा भी किया इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ठीक है, या कोई भी इश्यूज़ है इनकी लाइफ में उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ है, ठीक है। स्ट्रेस फेस करें, चाहे वो करियर का है, फाइनेंस का है, या फैमिली नहीं अलाउ करिए बिकॉज ऑफ द कास्ट, एज, कम्युनिटी, रिलीजियस फैक्टर, या पास में इन्होंने ईगो से डील किया, या कोई थर्ड पार्टीज हैं, राइट। या इनको खुद को डाउट है कि ये जैसा आपसे सोच रहे हैं क्या वो स्टैब्लिश या रिस्टैब्लिश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो स्ट्रेस में भी है, और इनको पास्ट में की गई अपनी इन्होंने जैसा एक्शन रॉन्ग अनस्टेबल एक्शन लिया, या नहीं एक्शन ही नहीं लिया, डिसीजन ही नहीं लिया आपकी तरफ, तो उसके कारण इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी से, स्ट्रेस में है। नंबर 9 सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, 9 नंबर रेजोनेट कर सकता है, 3 नंबर रेजोनेट कर सकता है, मार्च बॉर्न हो सकता है, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, नंबर 4 रेजोनेट कर सकता है। यूनियन चाहते हैं, कमिटमेंट सोच रहे हैं इस रिलेशन में, नेक्स्ट यूनियन की प्लानिंग, स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, यूनियन हो, राइट, क्रिएट हो ये रिलेशन। 11 मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको रिसीव होता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट हो रहा है, तो आप कंफ्यूज ना रहें, आप थोड़ी से एंजाइटीज़ में ना रहें। पास्ट में अगर कुछ भी इस रिलेशन में ऐसा हुआ है, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी गलतफहमियाँ या वॉट एवर, थर्ड रीज़न के कारण, आप भी उस रीज़न को भूल जाएं अगर आप ये चाह रहे हैं तो। पेज ऑफ कप, ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे,
आपको ऑफर करना चाहते हैं कुछ, ठीक है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग, अपना प्यार, अपॉलजी, ऑफर, कमिटमेंट, जिससे कि ये यूनियन हो जाए और ये कनेक्शन रिलेशन स्टैब्लिश या रीस्टैब्लिश हो जाए। बट थोड़े से एंजाइटीज़ में भी हैं, स्ट्रेस है आपके कनेक्शन, कि ये होगा या नहीं होगा, आप इसको अलाउ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। और कोई थर्ड रीज़न है तो वो रिलीज़ हो पाएगा या उसका सोल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। थर्ड रीज़न कुछ भी हो सकता है, इनका करियर, जॉब, राइट, इनकी फैमिली नहीं मान रही या कोई थर्ड पार्टीज है, उसका सोल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अगर इन्होंने खुद से ईगो से डील किया था, खुद से को सेल्फिश बने थे, तो उसका इनको बहुत ज़्यादा अब रिग्रेट है। तो अब ये खुद ही डाउट में है कि क्या ऐसे सेल्फिश इन्होंने बिहेव किया था, ईगो से डील किया था, तो क्या अब इनको अलाउ कर दोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसा इनके माइंड में बस थोड़ा सा डाउट चल रहा है। दैट्स वाई ये एक्शन तो मतलब इन्होंने सोच लिया, आपकी तरफ सोच रहे हैं ये चीज़ें करने को आपके कनेक्शन के टुवर्ड्स, आपके कनेक्शन में, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया होगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं तो एक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या ये चीज़ें जितना भी ये सोच रहे हैं, इनकी इंटेंशन है आपके रिलेशन के कनेक्शन के टुवर्ड्स, इसको रीस्टैब्लिश करने की, इस्टेब्लिश करने की, इसको क्रिएट करने की, इस पर एफर्ट्स करने की, अपनी फीलिंग्स डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने की, आपसे पॉलिसी करने की, इस रिलेशन में ग्रोथ करने की, तो क्या ये आपसे कम्युनिकेट करने की, तो क्या ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश करने की, तो इसके रिगार्डिंग वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्या एक्शन होगा एंजल्स, एक्शन, क्या इनके व्यक्ति एक्शन लेंगे जैसा भी वो सोच रहे हैं इनके टुवर्ड्स, और लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे और कब तक लेंगे, क्या एक्शन होगा इनके व्यक्ति का इनके टुवर्ड्स और कब तक होगा। 5 ऑफ कप्स, क्या एक्शन होगा इनके व्यक्ति का इनके टुवर्ड्स, क्या होगा एंड कब तक होगा, क्या होगा एंड कब तक होगा एक्शन। बहुत सारे कार्ड है, 2 मैन कार्ड्स, क्या एक्शन की पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट, चलिए ठीक है। ऐसा है कि नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो ये अगर पास में होपलेस थे ना, तो अब ये होपिंग का कार्ड है, होप हो रहा है, अब होपफुल हो रहे हैं, फेथ इनमें भी जागृत हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें अब पॉसिबल हैं। अगर पास में इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया, आपसे रिलेशन ब्रेक किया बिकॉज ऑफ एनी थर्ड काइंड ऑफ थर्ड रीजन, थर्ड पार्टी, या इमोशनल लेवल पे विद मतलब नहीं कनेक्ट, ईगो से डील कर रहे थे, ठीक है, तो चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज इंडिकेट करता है, तो अपने ये उस बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, उस पैटर्न्स को, या उस निराशा वाली एनर्जीज को चेंज करके एक होप वाली एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपसे ये ऑफर मिल जाए या आप कोई ये ऑफर करे तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें, राइट। तो ये ऑफर देंगे आपको, 4 ऑफ कप्स, ये आपको ऑफर करेंगे, अपॉलॉजी करेंगे आपसे, और अपना प्यार, लव एक्सप्रेस करेंगे, अपनी डिज़ायर्स एक्सप्रेस करेंगे आपको इस रिलेशन में, ठीक है, ऑफर करेंगे ये जैसा भी ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लव ऑफर, स्टेबिलिटी, और एक चांस इस रिलेशन में इसको रिस्टैब्लिश या इस्टेब्लिश करने का ऑफर करेंगे ये आपकी तरफ। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, पास्ट में इन्होंने नहीं किया आपसे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे अभी आपके रिलेशन में, नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली करेंगे, जैसे ये सोच रहे हैं वो चीज़ें एक्शन में भी एग्जीक्यूट होंगी इनकी, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे ये आपसे, ठीक है, जस्टिस करेंगे, इसमें बैलेंस करेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि देखो आपसे इनको अपनी डेस्टिनी फील होती है, भाग्य हो आप इनका, आप इनकी लाइफ में होते हैं, इनकी लाइफ में बढ़िया बढ़िया होता है, ठीक है। और जब भी आप इनकी लाइफ में नहीं होते तो इनको मनी इश्यूज, करियर इश्यूज, रिलेशन इशू, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके रिलेशन में कुछ पॉजिटिव मोमेंट ही लेंगे, जिससे कि एक्शन लेंगे, जिससे कि आपका रिलेशन ना 360 डिग्री कहते हैं ना चेंज हो जाए, कि पास में ब्रेक हो गया था या ये होपलेस नहीं थे, इनको फेथ नहीं था, ठीक है, तो इनको फेथ हो जाए अब, और ये रिलेशन में मैनिफेस्ट हो जाए, ये रिलेशन, इसमें एक्शन ऐसा लें आप ये, ठीक है, जिससे कि ये रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक हो, पॉजिटिविटी बढ़े, ग्रोथ हो, अबंडेंस बढ़े, ठीक है। पास में जैसा समय था वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ अनवांटेड, ठीक है, पास्ट में हुआ था, लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो से डील करना, होपलेस हो जाना, तो वो चीज़ें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि देखो डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है, डेस्टिनी है कि भाग्य आपका साथ दे रही है, या आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डेस्टिनी आपको कनेक्ट और रिकनेक्ट कर रही है आपके इस व्यक्ति से, राइट, या,
ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। आप इनकी एक जस्ट लाइक अ धरोहर हो, ठीक है, एक बहुमूल्य वस्तु या बहुमूल्य धरोहर की तरह हो। और इनको इनसिक्योरिटीज़ थी ना रिजेक्ट होने की, या यू नो जिस भी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ थी इनको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कि रिजेक्ट हो जाएंगे या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगा, तो वो इनसिक्योरिटीज़ भी ये रिलीज़ करेंगे, ठीक है, और देन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, राइट। और इनको मनी इशूज़ चल रहे थे ना, मनी इशूज़ चल रहे थे, तो मनी पे ये फोकस कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं मनी, तो उसको बैलेंस करके भी आपकी तरफ लेंगे एक्शन, ठीक है। मनी का कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन हो जाएगा, जब तक ये कर लिया है या कर चुके होंगे, जब तक आपकी तरफ एक्शन लेंगे, जब भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भी रिलीज़ कर देंगे ये, ठीक है, रिजेक्शन की या कनेक्शन क्रिएट ना होने की इनसिक्योरिटीज़, आपको रिलेशन आपसे ब्रेक हो जाने की इनसिक्योरिटीज़, जिस भी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ थी इनको, राइट, वो रिलीज़ कर देंगे। और फैमिली नहीं मान रही थी तो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ये फैमिली को भी मना लेंगे। कास्ट, एज, कम्युनिटी, अगर ये रिलीजियस फैक्टर थे तो वो चीज़ें इनको अब मैटर नहीं करती, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो गई कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर प्यार, लव प्योर है या जेन्युइन है, या थे ना स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन है, डिस्टाइन कनेक्शन है, तो ठीक है, या और अगर ये किसी रिलेशन में है ना, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी भी एंड होगी, थर्ड पार्टी से रिलेशन ब्रेक करेंगे ये, ठीक है। अगर कोई आप जिनके व्यक्ति किसी और अफेयर में, थर्ड अफेयर या थर्ड पार्टी है, कहीं और इंगेज हैं, ठीक है, तो उसको भी एंड करेंगे वो, ठीक है, उससे रिलेशन ब्रेक होगा, और वो डिवाइन की तरफ से ब्रेक होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, आपके फेवर में डिवाइन आपको ब्लेस करिए रिलेशन, इसमें स्टेबिलिटी आपसे, ठीक है। और पेरेंट्स वगैरह नहीं मान रहे थे, या लाइफ की स्टेबिलिटी का उनको इश्यूज था, करियर, जॉब, मनी, तो वो चीज़ें भी सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। कब तक रिसीव होगा आप लोगों को एक्शन, डिवाइन टाइमिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ व्यूअर्स को 4 वीक्स में, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को 4 वीक के अंदर अंदर, ठीक है, रिसीव हो जाएगा, 4 to 6 वीक के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा। किसी को अभी से 4 to 6 डेज, 10 डेज के अंदर भी रिसीव हो सकता है, किसी को 10 डेज के अंदर भी रिसीव हो सकता है, ठीक है, किसी को 16 विद इन 16 डेज, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि, ठीक है, किसी को 10 डेज के अंदर रिसीव हो जाएगा, किसी को 16 डेज में, और किसी को विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर रिसीव हो जाएगा ये, जिनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लगता है, तो ठीक है। और किसी लकी वंस को 4 से 6 घंटे में चार्ज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है ये आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड रिसीव होगा आपको, ठीक है, जब भी आपकी डिवाइन टाइमिंग है, जब आप असर्टिव हो, आप मैनी होपफुल हो, आप रिसेप्टिव हो इस कनेक्शन के लिए, और खुद पे फोकस हो, तब ठीक है, हो जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस करो, रिसेप्टिव हो जाओ, सेल्फ लव में रहो, पास्ट के इश्यूज़ को आप भी भूल जाओ, मैनिफेस्ट करो, फेथ रखो, तो ये आपके लिए, ठीक है, 4 to 10 आवर्स में भी मैनिफेस्ट हो रहा है, 4 to 10 आवर्स में भी उन व्यूवर्स को रिसीव हो जाएगा। और कुछ व्यूवर्स को, ठीक है, 15 to 16 डेज, कुछ व्यूवर्स को विद इन अ मंथ। सो ये मैंने डिफरेंट टाइमलाइंस बता दिया आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके लिए अनफोल्ड कर दिया। आपको जिस भी टाइमलाइन में रिसीव होता है इसको रिसीव कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइमलाइन में रिसीव हुआ, राइट। क्लेम कीजिए एनर्जीज को, एंजल्स क्या आपको कहना, एडवाइस करना चाह रहे हैं, दैट समथिंग रिकवरी, ठीक है, आप भी कीजिए, अपने को इमोशनल लेवल पे रिकवर कीजिए, और ठीक है, बहुत ज़्यादा वनरेबल मत हो जाइए, सैडनेस की एनर्जीज, शॉकिंग एनर्जीज में मत रहिए, गुस्से की एनर्जीज में, ठीक है, ईगो की एनर्जीज में, रैशनल एनर्जीज में आप भी खुद को हील कीजिए, और रिसेप्टिव हो जाइए, ठीक है, इस रिलेशन कनेक्शन के लिए, इस व्यक्ति के लिए, और इसको रिकवर करने की कोशिश कीजिए, अपने इस कनेक्शन को भी, खुद को भी, ठीक है, और ये रिकवर हो रहा है। एंजल हील करें आपके कनेक्शन को, आपको और आपके व्यक्ति को, एनर्जेटिक लेवल पे भी, और आपके इस कनेक्शन को प्रैक्टिकल लेवल पे भी रिकवर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, जिस भी तरीके की हीलिंग आपके पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके इस व्यक्ति से रिक्वायर्ड है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है और हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, इस व्यक्ति से आपको भी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की आपके इस व्यक्ति से कोशिश करनी है, राइट। टेक एक्शन, अगर आपको एक लगता है कि आपके कोई एक्शन लेने से सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, तो आप ले सकते हैं इस व्यक्ति की तरफ, ठीक है, और आपके व्यक्ति से तो डेफिनेटली आपको एक्शन रिसीव होगा, ठीक है। जितना मैंने टाइमलाइन इस रीडिंग में आपके लिए अनफोल्ड किया, उन टाइमलाइंस में बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके व्यक्ति से आपको डिज़ायरेबल एक्शन रिसीव हो जाए। सक्सेस, अपनी सक्सेस लाइफ में, अपनी सक्सेस को पे फोकस करो, करियर, जॉब, मनी, फाइनेंस पे भी फोकस कीजिए आप लोग, हर तरीके से अबंडेंट हो जाइए, सक्सेस
ठीक है, और आपको सक्सेस मिल भी जाएगी। और ये रिलेशन को भी कैसे सक्सेसफुली सक्सेस बनाना है, इसमें कैसे सक्सेस अचीव करनी है, वो चीज़ों को सोचिए और उसको अकम्प्लिश कीजिए। ठीक है, और एंजल्स की तरफ से तो इसमें आपकी सक्सेस आपको नसीब हो रही है, रिसीव हो रही है, सक्सेस विक्ट्री मिल जाएगी। कोई भी ब्लॉकेजेस है, कोई भी, ठीक है, ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल रिलीज हो जाएगी और आपका कनेक्शन आप, ठीक है, मैनिफेस्ट हो जाएगा इस व्यक्ति से, जैसा भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इस व्यक्ति से, इसमें विक्ट्री आपकी हो जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी, ब्लॉकेजेस एंड हो जाएगी जिस भी लेवल पे, जिस भी तरीके की है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए आप लोग कि हाउ टू मैनिफेस्ट, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे हील कर सकते हो इस रिलेशन को, कनेक्शन को, या ठीक है कैसे अचीव कर सकते हो, या आपको डाउट लगता है कि आपके व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करो अपने व्यक्ति के बारे में। दैट समथिंग बेटर, एंजल्स कह रहे हैं देखो, ठीक है, इसमें बेटर ही है कुछ आपके लिए, आपके एक्सपेक्टेशन से भी परे इसमें कुछ बेटर ही है, तो ट्रस्ट रखो आप लोग, ठीक है, और एफर्ट्स करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है, कुछ बेटर ही है। बी असर्टिव रहिए इस रिलेशन कनेक्शन के लिए और सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सोल्यूशन एंजल्स की तरफ से रिसीव हो जाएगा, जिससे कि आप ये कनेक्शन अपना अचीव कर सको, हील रिकवर कर सको, इसमें को स्टैब्लिश कर सको, इसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सको, और इवन अपनी लाइफ की, करियर, जॉब इत्यादि की ब्लॉकेजेस को भी रिमूव कर सको, ठीक है। सो दिस इज ऑल गाइस, आपके लिए, आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज, उनके इंटेंशंस की, वो क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में आपके लिए, इस कनेक्शन में आपकी टुवर्ड्स करने के लिए, ठीक है, आपके इस कनेक्शन में, और उनके, मैंने, ठीक है, और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, क्या वही जैसा वो सोच रहे हैं वैसे एक्शन होंगे, तो डेफिनेटली वो भी मैंने अनफोल्ड कर दिया, उनके एक्शन भी, और कब तक रिसीव होंगे, ठीक है, क्या रिसीव होने वाला है नेक्स्ट एक्शन में आपको, वो भी मैंने अनफोल्ड कर दिया है, ठीक है, और एंजल ने आपको क्या एडवाइस किया, क्या ब्लेस किया, वो भी अनफोल्ड कर दिया है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट किया है, हेल्पफुल रही है रीडिंग, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को हाइप कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। इस एनर्जीज को रिसीव करना है, क्लेम करना है, तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप इसको क्लेम कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, राइट, और हाइप कीजिए वीडियोज़ को, राइट, एंड वीडियो और चैनल को शेयर करके भी आप इसको रिसीव कर सकते हैं, तो आप ये कीजिए। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन गॉड ब्लेस यू।